सभी को सादर अभिवादन। सत्याग प्रकाश चतुर्थ समोल्लास गृहाश्रम विषय। गृहाश्रम में भी नियोग और पुनर्विवाह इससे संबंधित बातें हमारी चल रही हैं। महर्षि दयानंद ने विवाह के समय में विवाहित होने पर स्त्री और पुरुष के बीच में किस किस प्रकार के नियम या अनुबंध होने चाहिए उससे संबंधित कुछ बातें और आगे कही हैं जिनको हम आज देखेंगे। पीछे हम 24वें में पृष्ठ संख्या 134 पर देख रहे थे। आज उससे आगे प्रारंभ करेंगे। 25वां ये अंक है। इसमें श्लोकों को देख सकते हैं। प्रोषितो धर्म कार्यार्थम। परोपकारणी सभा 39वां संस्करण हो तो 134वां पृष्ठ और अन्य प्रकाशकों का हो तो प्रोषितो धर्म कार्यार्थम इस श्लोक के आधार पर देख सकते हैं। और जो क्रमशः प्रतिदिन देख रहे हैं पुस्तक पर वो यथाक्रम प्राप्त कर ही लेंगे। तो पीछे नियोग के बारे में जो बात बताई गई उसमें दो मुख्य कारण बताए गए थे। तो प्रारंभ में विधवा या विधुर होने पर नियोग का यानी द्वितीय पति का करने का या कुछ में पुनर्विवाह की स्थिति में तो मुख्य रूप से नियोग के लिए पति या पत्नी के मर जाने पर ये एक भाग था। दूसरा भाग यहां उससे पहले पिछले अंक में हमने देखा कि जब पति या पत्नी संतानोत्पत्ति करने में असमर्थ हो तब भी नियोग किया जा सकता है। दो बातें। और तीसरा एक और प्रसंग है जिसको आज हम देखेंगे। ये मनुस्मृति के आधार पर है। विवाह में स्त्री और पुरुष को साथ साथ रहना चाहिए। पीछे एक नियम बताया गया कि यदि लंबे समय दूर जाए तो पत्नी को साथ लेके जाए, पति को साथ लेके जाए। पृथक पृथक लंबे काल तक रहना ठीक नहीं है। तो उसी बिंदु को लेकर के उससे संबंधित पुनर्विवाह या तो नियोग की बात यहाँ पर कही जा रही है। मनुस्मृति के 9वें अध्याय के ये दो श्लोक हैं, एक 76वां और एक 81वां। पहला श्लोक है प्रोषितो धर्म कार्यार्थम प्रतीक्षो अष्टौ नरः समाः विद्यार्थम षड् यशोर्थम वा कामार्थम त्रिंस्तु वत्सरान्। कि यदि पति प्रवास पर है, विदेश में है, दूसरी जगह पे है, वो विदेश का अभिप्राय अपने देश से भिन्न भी हो सकता है और अपने देश में भी कहीं दूर स्थान हो सकता है जहां की वो साथ साथ नहीं रह सकते हैं। कुछ 100 किलोमीटर, कुछ 1000 किलोमीटर अपने देश में भी, वो भी दूर का ही कहलाता है, वो भी परदेशी कहलाता है। तो यदि कोई पति धर्म के कार्य के लिए, धर्म के प्रचार के लिए उपदेशक के रूप में अन्य किसी ऐसे धार्मिक कार्य के लिए बाहर चला जाता है, विदेश जाता है, तो ऐसे पति की 8 वर्ष तक प्रतीक्षा की जा सकती है। अधिकतम 8 वर्ष तक प्रतीक्षा की जा सकती है, प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये पत्नी के लिए कहा जा रहा है। तो महर्षि क्या लिखते हैं कि विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो 8 वर्ष तक। दूसरा भाग है विद्यार्थम षट् यशोर्थम वा। कोई विद्या की प्राप्ति के लिए गया हो अथवा यश के लिए गया, अपनी कीर्ति के लिए, अपने पहचान दूसरी जगह पहुंचाने के लिए गया हो, कीर्ति के लिए गया हो तो 6 वर्ष। कामार्थम, और यदि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए गया हो अर्थात धन आदि की प्राप्ति के लिए या व्यक्तिगत घूमने के लिए, ऐसे व्यक्तिगत कामना से गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख करके अर्थात मार्ग देख करके, प्रतीक्षा करके, पश्चात नियोग करके संतानोत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पुरुष छूट जावे। तो यहां पर लंबे समय तक बाहर दूर रहने के प्रसंग में ये बात कही गई है। सामान्यतः हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि पति बाहर भी गया है
तो भी पत्नी को पति धर्म ही निभाना चाहिए, अर्थात उसके अतिरिक्त अन्य किसी से शारीरिक संपर्क नहीं करना चाहिए, संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें जो बाहर गया है वो तो अपने प्रयोजन से गया है, बाहर भी उसके लिए भी रहना कठिन है, युवा है और विवाह किया हुआ है, और इसी तरह से पत्नी के लिए भी जो यहाँ घर पर है उसके लिए भी रहना कठिन होता है, लंबा समय बहुत कठिन होता है। तो इस दृष्टि से, ये मानवीय दृष्टिकोण से पत्नी के लिए कहा गया कि पति मान लीजिए अपने इच्छा से चला गया है, यानी सहमति से गया लेकिन अपने प्रयोजन से गया है, अपने कार्य से गया है, तो पत्नी को एक सीमा तक ही प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद वो संतानोत्पत्ति करना चाहे तो नियोग से कर सकती है, ये विधान किया जा रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है। और नियोग चूंकि पति की जीवित रहते भी होता है, तो यहाँ पर पति के जीवित रहते भी किया जा सकता है। पति की भी सहमति होती है, पति भी इतने प्रबुद्ध और खुले दिमाग वाले होने चाहिए कि इतने लंबे समय यदि वो घर से दूर रहते हैं तो पत्नी के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इसकी स्वीकृति देनी चाहिए, वो दे। और पत्नी भी इस विषय में बिना संकोच के इस कार्य को कर सकती है, नियोग को कर सकती है, ये विहित है, दोष नहीं है, पाप नहीं है। और यदि वो ना चाहे तो स्वतंत्रता है, उसमें नियोग की बाध्यता नहीं है, नियोग करना आवश्यक है ऐसी बात नहीं है, लेकिन चाहे तो वो कर सकती है। और जब फिर पति आता है लौट के, चूंकि उससे विच्छेद नहीं हुआ है अभी, तो पति तो वही रहता है, वो आता है, तो ये जो नियुक्त पति है अब उससे संतान उत्पत्ति नहीं होगी। नियुक्त पति का विधान भी पहले जैसा ही है कि 1 से 2 या 4 संतानों से अधिक नहीं करनी है, और फिर दूसरा नियुक्त पति ले सकते हैं, तीसरा ले सकते हैं। लेकिन यदि बाहर से पति आ जाता है तो अब वही रहेगा, उसी का मुख्य अधिकार माना जाएगा, बाकी जो नियुक्त पति हैं, पुरुष है, वो यहाँ पर छूट जाएंगे। तो ये तो महिलाओं की दृष्टि से कहा कि महिलाएं यहाँ हैं और पति बाहर है। अब पति की दृष्टि से भी कहा जा रहा है, पुरुष की दृष्टि से भी कहा जा रहा है। वंध्याष्टमे अधिवेद्या अपते दशमे तो मृत प्रजा, एकादशे स्त्री जननी सत्यस्तु अप्रियवादिनी। ये नियोग और पुनर्विवाह के संदर्भ में भी मनुस्मृति में पुनर्विवाह वाला भी विषय है, यानी दूसरे पुरुष से संपर्क की बात है, उसमें नियोग भी आ जाएगा और पुनर्विवाह भी आ जाएगा। तो यदि पत्नी वंध्या हो, यानी उससे संतान न हो पा रही हो, इसमें पत्नी का दोष हो, तो संतान नहीं हो रही है, इसमें दोनों का दोष हो सकता है, यानी न्यूनता हो सकती है, पुरुष की भी और स्त्री की भी। लेकिन अगर ये निश्चित हो कि स्त्री की ही है और पहले प्रयास किया है और संतान नहीं हो पा रही है, तो वहां पर 8 वर्ष तक के लिए कहा गया, पहले 8 वर्ष तक उसी पत्नी से प्रयास करें। पहले प्रयास करेंगे, संतान नहीं हुई, उपचार कराना है तो उपचार कराए, तो इसकी अधिकतम सीमा 8 वर्ष तक मानी गई है। इसमें आजीवन ऐसे ही चलता रहे और फिर संतान न प्राप्त करे, इसके लिए यहाँ ऐसा प्रतिबंध नहीं है। तो संतान प्राप्त कर सकता है, उसका भी अपना अधिकार है, पति का, वो संतान प्राप्त कर सकता है, उसे प्राप्त करनी चाहिए। तो वंध्या हो तो उपचार और ये सब मिला करके अधिकतम 8 वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। दशमे तो मृत प्रजा, यदि अपनी पत्नी से जो संतानें हो रही हैं वो गर्भवती तो हो रही है, किंतु प्रजा यानी संतान मृत हो रही है, या तो गर्भ में ही मर जाती है यानी गर्भपात हो जाता है, अथवा बच्चे उत्पन्न होने के बाद में शीघ्र ही कुछ समय बाद में मर जाते हैं, दीर्घ जीवी नहीं होते हैं, रह नहीं पाते, तो वो मृत प्रजा वाली अगर स्त्री हो तो 10 साल के बाद में फिर दूसरा विवाह कर सकते हैं अथवा नियोग करके संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन 10 वर्ष तक उसमें प्रयास करना होता है, पुनः पुनः गर्भाधान किया जाता है, पिछले समय जो त्रुटियां पकड़ में आ रही हैं उन पे सावधानी रखी जाती है, उपचार कराया जाता है, इन सबको करते हुए अधिकतम 10 वर्ष की सीमा बांधी गई है कि इतना बस रखे, उसके बाद में वो नियोग आदि संतानोत्पत्ति के अन्य उपाय कर सकते हैं। एकादशे स्त्री जननी, यदि कभी
स्त्री संतान ही हो रही हो, स्त्री ही स्त्री संतान हो रही हो, जो कि परिवार में पुरुष की भी आवश्यकता यानी बच्चे की आवश्यकता मानी जाती है, मानी जा सकती है, इच्छा रह सकती है। तो ऐसे में यदि स्त्रियां ही स्त्रियां हो रही हो यानी पुत्रियां ही पुत्रियां हो रही हो, तो 11 वर्ष तक प्रतीक्षा करेगी। अर्थात एक दो होते ही ऐसा ना कर ले, जितनी भी संतान होती है 11 वर्ष में उसकी संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन 11 वर्ष ये अधिकतम है। 11 वर्ष के प्रयास के बाद भी यदि पुरुष संतान नहीं होती है तो फिर दूसरा विवाह किया जा सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी परिवार में महिला हमेशा स्त्री पुत्र को ही, स्त्री संतान को ही जन्म देती रहती है, तो ऐसी स्थिति के लिए ये एक विकल्प रखा गया है। तो एकादशे स्त्री जननी, पर अंतिम बात है वो बड़ी कठोर और बड़ी महत्वपूर्ण कही जा रही है, सत्यस्तु अप्रियवादिनी। यदि पत्नी अप्रियवादिनी हो, अप्रिय बोलती हो, कटु बोलती हो, शत्रुवत व्यवहार करती हो, तो उस तब तो शीघ्र ही या तो दूसरा विवाह कर ले अथवा तो नियोग करके संतानोत्पत्ति कर ले। क्योंकि जो अप्रियवादिनी स्त्री होगी, पत्नी होगी, उसके साथ में संतानोत्पत्ति प्रसन्नता से नहीं हो सकती है, और वहां पर आपस में जो द्वेष रहता है उससे संतानोत्पत्ति भी दुष्ट हो सकती है। तो इसलिए अप्रियवादिनी जो है ऐसी स्त्री के लिए तो शीघ्र ही कहा गया। इतने साल तक प्रतीक्षा देखो औरों की गई है क्योंकि वो शारीरिक दोष थे, लेकिन शारीरिक न्यूनताएं थी, लेकिन अप्रियवादिनी जो है वो तो मानसिक रूप से है, वाणी के रूप में वो प्रकट हो रहा है, उसके साथ में तो तत्काल छोड़ते हुए। तो महर्षि का अर्थ देख लेते हैं। वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है, अर्थात पहला श्लोक स्त्रियों के लिए नियम किया गया, उनकी स्वतंत्रता है कि वो नियोग आदि कर सकती हैं। अब पुरुष के लिए है कि जब विवाह से 8 वर्ष तक स्त्री को गर्भ भी न रहे, वंध्या हो तो 8वें, और संतान होकर मर जाए तो 10वें, और जब जब हो तब तब कन्या हो, पुत्र न होवे तो 11वें, और जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो तो तुरंत उसको छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतानोत्पत्ति कर लेवे। देखिए ये अप्रिय बोलने को यहाँ इतना महत्व दिया गया है, मनुस्मृति का श्लोक है। तो ये जो नियोग वाली बात है, इसमें पूर्व विवाहिता स्त्री तो बनी रहती है, चाहे वो वंध्या है, चाहे वो मृत प्रजा है, चाहे स्त्री जननी है, वो पत्नी के रूप में तो रहेगी ही। ये केवल संतानोत्पत्ति के लिए नियोग किया जाएगा, ऐसा महर्षि ने इसका अर्थ किया है। जैसे कि पुरुष यदि लंबे समय बाहर है तो उस स्थिति में स्त्री जब नियोग करती है तब भी उसका जो पति है, विवाहित पति है, वो रहेगा ही, वो हट नहीं जाता है। ऐसे ही यहाँ पर वो स्त्री भी रहती ही है, हट नहीं जाती। तो अब ये जो बातें हैं, ये दो बातें अलग अलग रीति से कही गई हैं, पुरुष के लिए अलग रीति से, महिला के लिए अलग रीति से, लेकिन इसको हम अपनी शैली से ये दोनों के लिए ही लगा सकते हैं कि पुरुष अपनी जगह पे है और स्त्री आज के समय में किसी अन्य कार्य से बाहर रहती है, लंबे समय तक बाहर रहती है किसी कार्यवशात, तो पुरुष के लिए भी नियोग करने का अधिकार होता है। और इसी तरह से यदि पुरुष नपुंसक हो, संतानोत्पत्ति में समर्थ न हो, तो उपचार आदि कराने के बाद भी, अथवा संतान मृत होती हो, वो पुरुष का यदि दोष है, और स्त्री ही स्त्री का जनन होता है, महिला का दोष नहीं है, अथवा पुरुष का कोई भी दोष है जिसके कारण से संतोषजनक संतान नहीं हो पा रही है, तो स्त्री को नियोग करने का अधिकार है। वो अच्छी संतान के लिए ये प्रयास कर सकती है। और नियोग का विधान जैसे पहले बताया गया है, शिष्ट जनों और जो भद्र पुरुष हैं उनकी आशीर्वाद पूर्वक ये होता है, और पति पत्नी की प्रसन्नता से होता है, और जिससे नियोग कर रहे हैं उसकी भी सहमति प्रसन्नता से होता है। और ये जो अप्रियवादिनी है, ये बात पुरुष के लिए भी लगेगी कि पुरुष यदि अप्रियवादी हो, इतना कटु बोलता हो पत्नी के लिए, और पति पत्नी में जब बहुत कटु व्यवहार होते हैं, कटु वचन होते हैं, वो बड़े दुखद होते हैं और मन को आहत करने वाले होते हैं, गृहस्थ की सारी प्रसन्नता और उत्साह को समाप्त करने वाले होते हैं, और ऐसे में उनके साथ ही रहना ये बड़ा कठिन होता है। तो यद्यपि विवाह गुणकर्म स्वभाव समान हो, उन्हीं से करना चाहिए, ये तो पहली सावधानी है,
लेकिन जितना भी गुण कर्म स्वभाव देख पाते हैं उसके बाद भी कुछ भेद रहते ही हैं, भेद उभर जाते हैं विभिन्न कारणों से। तो ऐसे में ये कटु बोलना, अप्रिय बोलना, इससे बहुत अधिक बचना चाहिए। नहीं तो ऐसे में यदि कोई पति या पत्नी भिन्न रास्ते पे जाता है, भिन्न स्वीकृत रास्ते पे जाता है, तो उसमें फिर दोष नहीं मानना चाहिए। तो ये जो दूसरा श्लोक हमने देखा, उस जिसमें बताया, तो जैसे उसमें केवल स्त्री के लिए कहा गया था कि अप्रियवादिनी है, तो महर्षि स्वयं पुरुष के लिए भी यहाँ पर कह रहे हैं। इसको ऐसा ना समझा जाए कि महिला तो अप्रियवादिनी हो तो उसको दूसरा नियोग करने का अधिकार है या विवाह का अधिकार है, और पुरुष यदि कठोर बोले, मारे पीटे, तो अधिकार नहीं है, वो भी है। तो इसलिए महर्षि कहते हैं वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो, तो अत्यंत दुखदायक अप्रिय वाणी से भी या तो अन्य प्रकारों से, शारीरिक प्रताड़ना आदि के माध्यम से भी हो सकता है। तो दुखदायक, अत्यंत दुखदायक हो तो स्त्री को उचित है कि तुरंत उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग करके संतानोत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाय भागी संतान कर लेवे। तो महर्षि तो केवल नियोग की बात यहां पर कह रहे हैं, उसको तुरंत छोड़ा जा सकता है। और ये जो संतानोत्पत्ति है, इसको वर्ण संकरता नहीं कहते हैं। वर्ण संकरता की पति का तो है और दूसरे पति से भी संतान हो गई है, तो जो संतानें हैं वो भिन्न भिन्न पतियों की हैं, उसी परिवार में रह रही हैं। वो वर्ण संकरता कर्म की दृष्टि से जो वर्ण होते हैं उसके आधार पर होती है। ये तो नियोग तो समान वर्ण वाले से भी हो सकता है और उच्च वर्ण के साथ भी हो सकता है। तो अब देखिए कि इसमें पुरुष अत्यंत दुखदायक हो, तो ये महर्षि अत्यंत शब्द इसलिए लिख रहे हैं कि कुछ दुखदायक तो हो ही सकता है, छोटी मोटी बातें परिवार में घर में होती ही रहती हैं जो कि स्त्री को दुखदायी हो सकती हैं। ऐसे ही स्त्री के द्वारा भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है जो कि पुरुष के लिए दुखदायी होता है। तो ये कम दुखदायी होने मात्र से थोड़ा भी दुख हो और फिर हम नियोग का रास्ता अपना लें या पुनर्विवाह का रास्ता अपना लें, विवाह विच्छेद का रास्ता अपना लें, ऐसा नहीं है। इसमें अत्यंत जब दुखदायक हो जाता है और अपने पूरे प्रयास हो लेते हैं, तब फिर यही रास्ता बचता है, या तो नियोग करके संतान कर लें अथवा पुनर्विवाह कर लें, भिन्न विवाह कर लें। मनुस्मृति में ये विधान किए गए हैं कि किन किन स्थितियों में छोड़ करके पुनर्विवाह किया जा सकता है। महर्षि का जोर नियोग के ऊपर है, पुनर्विवाह पर वो कम जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पुनर्विवाह की प्रवृत्ति अधिक बढ़े, अपने परिवार को संभाल के रखें। किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि पुनर्विवाह का निषेध है। पुनर्विवाह किया जा सकता है, विवाह विच्छेद भी किया जा सकता है। कि हमने विवाह किया है तो ये आजीवन रहेगा, या तो जन्म जन्मांतर तक की भी कल्पना कर लेते हैं लोग बाग, जब उसको छोड़ भी दें तो इस जन्म में पूरा रहेगा, ये कोई आवश्यक नियम नहीं होता है। विवाह सुख और शांति के लिए किया जाता है, और यदि आपस में इतना विद्वेष हो गया हो, संघर्ष हो रहा हो और बहुत अत्यंत दुखद स्थिति हो, तो उसको छोड़ा भी जा सकता है। ये अधर्म नहीं कहलाएगा, लेकिन प्रयास यही रहना चाहिए कि हमारा विवाह बना रहे, विधि विधान के अनुसार हम चलेंगे तो विवाह बना भी रहेगा, उसमें आपत्ति नहीं आती। अब महर्षि ने जो ये नियोग करके संतानोत्पत्ति की बात कही है यहाँ पर स्त्री के लिए, तो उसकी जो संतान है वो विवाहित पति की ही दाय भागी बनेगी। जो एक दृष्टि से देखें तो जो पति इतना अत्यंत कष्टदायक है स्त्री के लिए और उससे सहमत नहीं है, तो वो कह सकता है कि ये संतान तो दूसरे की है, मैं क्यों पालूं। लेकिन ये नियम किया गया है, ये शासन की तरफ से नियम होगा, ये उसके अधिकार की रक्षा है कि स्त्री ऐसे ही दूसरे पुरुष के पास नहीं गई है, पति के अत्यंत कष्ट देने के कारण से गई है। और ऐसे में जो संतान होगी वो विधि के अनुसार, न्याय के नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार उसी पति की मानी जाएगी, और वो बच्चा उसका दाय भागी भी बनेगा। जैसे अन्य बच्चे उस विवाहित पति के दाय के भागी बन रहे हैं, ऐसे नियोग से जो संतान प्राप्त होगी तो उसके भी दाय के भागी होंगे। पुत्र दाय का भागी होगा, पुत्री होती है तो उसके विवाह आदि की व्यवस्था भी उसी को करनी पड़ेगी, यह उसकी बाध्यता है। अथवा तो विवाह विच्छेद होकर पुनर्विवाह होगा। लेकिन जो बड़े बड़े कुल होते हैं, उनकी बड़ी संपत्तियां होती हैं, परंपराएं होती हैं,
उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो बनी रहे, तो इसलिए उन संतानों को स्वीकार किया जाता है। तो ये दे करके महर्षि कहते हैं इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से, प्रमाण यानी तो शब्द प्रमाण, शास्त्र के प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। तो स्वयंवर विवाह विधिवत विवाह होता है, तो वो स्वयंवर हो, प्रसन्नता पूर्वक हो, अथवा ये नियोग भी किया जा सकता है और अपने परिवार की उन्नति करनी चाहिए। ये जो पीछे दाय भाग की बात कही कि जो नियोग से संतानोत्पत्ति होती है, तो वो भी अपने पति के ही दाय का भागी बनता है। अपने पति वाली जो पति की का जो धन है उसी का ये भागी बनता है। इसके लिए महर्षि आगे एक प्रमाण दे रहे हैं कि जैसे औरस, औरस मतलब अपने ही उदर वाला यानी अपना सगा, औरस अर्थात विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है, वैसे ही क्षेत्रज अर्थात नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत पिता के दाय भागी होते हैं। अब यहां पर ये मृत पिता एक बात कही गई है, जीवित रहते पीछे जो बात कही गई अप्रियवादिनी, उसमें कठिनता हो सकती है कि वो पति मना कर दे कि मेरी संतान तो है नहीं, लेकिन विशेष रूप से जब पति मृत हो गया है और पत्नी ने नियोग करके संतान की है, तो अब जो दूसरे भाई हैं जो अपने यानी इसके पूर्व पति के इसकी संतान है, वो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पिता का है, ये तो दूसरे पुरुष का है इसलिए हमारे इस अंश का भागी नहीं होगा। ये नहीं, माता वही है, तो ये जो संतान है ये भी अन्य संतानों के समान दाय की भागी होगी, क्योंकि जो पति की धन संपत्ति है वो पत्नी की हो गई है और पत्नी के ये सब संतानें हैं, तो वो बराबर बराबर वहां पर भाग दाय के भागी होते हैं, तो मृत पिता के दाय के भागी होते हैं। तो इसमें अन्य भी कहा है मनुस्मृति में, एक तो अपनी संतान हो गई औरस संतान, और दूसरी क्षेत्रज्ञ संतान हो गई। इसके अलावा जो गोद लिया जाता है वो भी हो गई है, और कभी अचानक ऐसे ही कहीं कोई संतान कोई मिल गया है बच्चा और उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया, यानी माता पिता ने त्याग दिया है और ऐसे ही हमने बच्चा उठा लिया है, उसको स्वीकार कर लिया है, तो वो विधिवत गोद नहीं लिया हुआ है लेकिन वैसे ही लिया हुआ है, उसको भी हम पाल रहे हैं, उसको भी वो अधिकार दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से भी जब जो संतानें स्वीकार की जाती हैं उनको भी दाय का भागी माना गया है मनुस्मृति के अंदर। तो ये सारा प्रसंग करके चाहे विवाहित स्थिति हो चाहे नियोग की स्थिति हो, विशेष करके नियोग को लेकर के जो आशंका रहती है कि ये निंदित है, गलत है, व्यभिचार है, तो वहां भी जो सावधानियां हैं वो बताते हुए भी महर्षि इस बात को कहते हैं आगे, जो कि सभी स्त्री पुरुष को ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिए, विवाहित स्त्री पुरुष के लिए विशेष रूप से, कि वीर्य और रज को अमूल्य समझें। तो यहाँ तो जो बीज भाग है उसको उसके लिए कहा गया है रज का। रज का मतलब ये मासिक स्राव में जो निकलता है वो रजस्राव भी कहा जाता है, उसकी दृष्टि से नहीं है, क्योंकि वो तो हर मास में निकलेगा ही और उसके संरक्षण की बात ऐसी नहीं है, क्योंकि इसके आगे जो संरक्षण की बात कही जा रही है उसकी दृष्टि से। तो ये रज का मतलब यहाँ पर होगा जो स्त्री बीज है उसके महत्व को समझे। तो जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को पर स्त्री वेश्या व दुष्ट पुरुषों के संग में खोते हैं वे महामूर्ख कहलाते हैं। तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो पर स्त्री ये भी व्यभिचार में आएगा, वेश्या के साथ कर रहा है पुरुष तो भी व्यभिचार में आएगा, और स्त्रियां यदि दुष्ट पुरुष के साथ में अपने शक्ति सामर्थ्य को व्यर्थ करते हैं, तो जो नियुक्त नहीं है ऐसे ही उन पुरुषों के लिए कहा जा रहा है, तो ये महामूर्ख कहलाते हैं, अर्थात इन्हें समझ नहीं है। महामूर्ख का अभिप्राय हुआ कि इन्हें अपनी समझ नहीं है, ये अपनी हानि स्वयं करते हैं। तो उसमें एक कारण महर्षि बता रहे हैं कि क्योंकि किसान व माली मूर्ख होकर भी अपने खेत व वाटिका के बिना अन्यत्र बीज नहीं बोते। तो किसान होगा वो अपने खेत में बोएगा, माली होगा वो अपनी वाटिका में बोएगा, अन्य जगह नहीं बोते। तो मूर्ख होकर भी का मतलब है कि अल्पज्ञ होकर भी, ऐसे शास्त्रीय विद्वान न भी हों, अपना सामान्य कृषि और माली आदि का काम करते हैं,
तो भी वो दूसरी जगह नहीं बोते, कारण कि उसका फल उनको नहीं मिलता है। दूसरी जगह बो दिया तो जिसकी जमीन है उसको फल मिलेगा। तो ऐसे ही ये जो संतानोत्पत्ति है, इसमें भी दोनों स्त्री पुरुष के बीज होते हैं, और उसको बीज को बोया जाता है, यानी तो रखा जाता है, और फिर उससे फल के रूप में संतान की प्राप्ति होती है। तो आगे महर्षि कहते हैं कि जो कि साधारण बीज का और मूर्ख का यह वर्तमान है, अर्थात बीज आदि ये कोई अधिक मूल्यवान नहीं है, ये तो पेड़ पौधों के बीज हैं, लेकिन मनुष्य का बीज ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से जो कम समझ वाले माली हैं वो भी ध्यान रखते हैं, तो जो पढ़े लिखे और समझदार हैं उनको तो और ध्यान रखना चाहिए। तो मूर्ख का ये वर्तमान है, यानी वृत्त है, व्यवहार है। तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीर रूप वृक्ष के बीज को, तो मनुष्य भी एक तरह से वृक्ष है, और ये मनुष्य शरीर रूपी वृक्ष जो कि सर्वोत्तम है, इसको कुक्षेत्र में खोता है। खोता है मतलब व्यर्थ कर देता है या बोता है, अर्थात ये पुरुष के लिए कहा जा रहा है, और निरर्थक कर देता है, वह महामूर्ख कहता है। स्त्री के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता है। तो यदि हम संतानोत्पत्ति करते हैं तो उसके लिए अपना ये शक्ति व्यय या अंतिम धातु का प्रयोग करते हैं, तो उसका परिणाम भी आना चाहिए, उसका हम फल लेंगे, इसलिए ये बीज बोया जाता है। तो इसको व्यर्थ नहीं करना है। और आगे इसकी पुष्टि के लिए कहते हैं, और आत्मा वै जायते पुत्र। तो ये जो पुत्र उत्पन्न होता है वो आत्मा ही होता है, एक अभिप्राय है, वो आत्मीय होता है, वो हमारे अंग से उत्पन्न होता है, वो अपना होता है। तो यह ब्राह्मण वचनों, ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। इस तरह का वचन ईशतपद ब्राह्मण आदि में मिलता है। और एक मंत्र दिया है, ये भी ब्राह्मण का है, ये सामवेद के ब्राह्मण का मंत्र बताया जाता है। तो अंगाद अंगाद संभवसी हृदयाद अधिजाय से, पिता अपने पुत्र को कहता है कि तू मेरे अंग अंग से उत्पन्न हुआ है, अंग अंग से उत्पन्न जो वीर्य है उससे तू उत्पन्न हुआ है, अर्थात मेरे सार से तो उत्पन्न हुआ है, मेरा अपना है, और हृदय से उत्पन्न हुआ है, बड़ी भावनाओं से तेरे को मैंने उत्पन्न किया है। आत्मा सी पुत्र मां मृथा, तो इसलिए तू मेरा आत्मा है, मेरा अपना है, ऐसा संतान के लिए कह रहा है। तो मां मृथा, मां अमृथा, तो उसको निषेध कर रहे हैं कि तू मर मत। अब यहाँ वैसे तो लुंग लकार है भूतकाल के लिए, लेकिन यहाँ जो प्रसंग है महर्षि ने लिखा, मुझसे पूर्व मत मरे, तू नाश नाश को प्राप्त न हो। तो क्या हो तेरा, सजीव शरद शतम, वो जो संतान है वो किंतु 100 वर्ष तक जी, तो 100 वर्ष तक जिएगा तो पिता से अधिक ही जिएगा सामान्य रीति से देखें तो अब कह रहे हैं कि इससे, जिससे ऐसे ऐसे महाशय महात्मा महात्मा महाशयों का शरीर उत्पन्न होता है, जिससे मतलब जिस वीर्य से, तो जो श्रेष्ठ हैं उनका वीर्य भी श्रेष्ठ होगा, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से और अंग प्रत्यंग की दृष्टि से जो गुणकर्म है, गुण है, वो संतान में जाते हैं। ये अनुवांशिकता की बात है। तो जो बहुत श्रेष्ठ पुरुष हैं सब तरह से, निरोग आदि की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, उनका जो ये महत्वपूर्ण वीर्य है वो महात्मा महाशयों का शरीर उत्पन्न करने के योग्य, बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संतान है, महात्मा और श्रेष्ठ कार्य करने वाले महापुरुषों को जो जन्म देने वाला है, ऐसा जो ये श्रेष्ठ बीज है उसको वैश्य आदि दुष्ट क्षेत्र में बोना, वह दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बुआना महापाप का काम है। तो वैश्य आदि दुष्ट क्षेत्र में, दुष्ट क्षेत्र इस दृष्टि से, वैसे तो वो भी महिला है, लेकिन जिस परिवेश में वो रहती है और वहां जो वो संतान होगी, न जो संतान होगी वो उस परिवेश में रहेगी, तो उस परिवेश का भी दुष्प्रभाव आता है। तो बीज तो अच्छा हो लेकिन क्षेत्र खराब हो तो फसल अच्छी नहीं होगी, उसमें विकार आएंगे। यदि बीज अच्छा है तो क्षेत्र भी अच्छा ही हमें लेना चाहिए। इसी तरह से दूसरा कहा कि दुष्ट बीज को अच्छे क्षेत्र में नहीं बुआना चाहिए। अच्छा क्षेत्र ये स्त्री की दृष्टि से, स्त्री को क्षेत्र कहा जाता है और पुरुष की तरफ से बीज का प्रदान किया जाता है। तो स्त्री को क्षेत्र कहा, वो बहुत अच्छी है, और एक बच्चा उस ऐसी श्रेष्ठ माँ के गर्भ में रहेगा तो उसके गुणधर्म उसमें आएंगे, वो बहुत अच्छा बनेगा। तो उसमें दुष्ट बीज से का, यानी दुष्ट वीर्य का प्रयोग नहीं होना चाहिए संतानोत्पत्ति के लिए, अच्छे का ही प्रयोग करके अच्छी संतानों को बनाना चाहिए।
तो जो ऐसा करते हैं तो महर्षि कह रहे हैं ये महापाप का काम है, बहुत गलत कार्य है, ये निकृष्ट कार्य है, ये संतानों को नीचे ले जाने वाला है, मानव जाति के पतन का कारण है। इसलिए अपना जो नियम है विवाह का और नियोग का, उसमें जो पीछे बहुत सारी बातें बताई गई हैं उस तरह से ध्यान में रखते हुए और अच्छी अच्छी संतानों को उत्पन्न करना चाहिए, राष्ट्र को देना चाहिए, समाज के लिए देना चाहिए, और बहुत लोगों का हित कल्याण हम कर सकते हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए। आगे विवाह के विषय में एक मूलभूत प्रश्न उठाया जा रहा है, उसको हम देखेंगे। उससे पहले एक पिछला प्रसंग और देख लेते हैं। पिछले अंक के अंत में महर्षि ने नियोग के कुछ उदाहरण दिए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था, इसमें सत्याप्रकाश में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसा व्यास जी ने चित्रांगद और विचित्र वीर्य के मर जाने के पश्चात उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अंबिका में धृतराष्ट्र और अंबालिका में पांडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है। तो इससे प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि ये जो दो भाई हैं चित्रांगद और विचित्र वीर्य, तो ये सत्यवती के पुत्र थे और व्यास जी भी उन्हीं के पुत्र रहे, पूर्व पुत्र विवाह से पूर्व के। तो ये चित्रांगद और विचित्र वीर्य व्यास जी के अपने भाई हुए, छोटे भाई हुए, ये जेठ थे उनके दोनों की इनके। तो चित्रांगद और विचित्र वीर्य के मर जाने पर उन भाइयों की स्त्रियों से, तो ऐसे में जब अंबिका और अंबालिका ये जो दो नाम लिखे हैं तो हमें ये प्रतीति होती है कि यथाक्रम लगा करके कि अंबिका चित्रांगद की पत्नी रही होंगी और विचित्र वीर्य की पत्नी अंबालिका रही होंगी, तो क्रमशः एक एक पत्नी रही होंगी। किंतु जो इतिहास है उसमें ये दो भाई थे चित्रांगद और विचित्र वीर्य, चित्रांगद बड़े थे और विचित्र वीर्य छोटे थे। तो पहले चित्रांगद ही राजा बने थे, लेकिन गंधर्वों के साथ युद्ध करते हुए वे मारे गए थे। उसके बाद में विचित्र वीर्य राजा बनने के योग्य हुए और भीष्म इनको लेकर के आए थे। तो भीष्म विचित्र वीर्य के लिए तीन बहनों को लेकर के आए थे, वहां जीत करके लेके आए थे, अंबा, अंबिका और अंबालिका। उसमें से अंबा ने कहा कि मैं तो किसी दूसरे से पहले से वचनबद्ध हूं और प्रेम करती हूं, तो भीष्म ने उनको छोड़ दिया था और बाकी अंबिका और अंबालिका इन दोनों का विवाह विचित्र वीर्य से किया था। तो ये दोनों विचित्र वीर्य की पत्नी थी, पर विचित्र वीर्य विवाह के बाद में अधिक उसमें रत हो गए और रुग्ण हो गए, और कहते हैं कि राजी अक्षमा के कारण से, टीबी के कारण से फिर उनका देहांत हो गया था, तो संतानोत्पत्ति नहीं हो पाई। तो अंबिका और अंबालिका दोनों विचित्र वीर्य की पत्नी रही। और महर्षि ने उपदेश मंजरी में, महर्षि की पुस्तक उपदेश मंजरी में भी ऐसा ही हमें दिखता है, मिलता है। तो इसको चाहे तो यूं कह सकते हैं हम कि थी तो इन दोनों की ही, विचित्र वीर्य की पत्नी ये दोनों थी। तो चूंकि ये दोनों भाई मर चुके थे, तो चित्रांगद तो पहले ही मर चुके थे, यदि विचित्र वीर्य के मरने पर और चित्रांगद जीवित रहते, पर वो तो पहले ही मर चुके थे, यदि रहते तो उनके द्वारा भी नियोग हो सकता था, फिर व्यास जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन चूंकि ये दोनों ही मर चुके थे और अब ये अंबिका और अंबालिका दो इनकी दो रही थी, तो इसलिए व्यास जी के साथ में इनका नियोग व्यवस्थित हुआ। और जब है दो भाइयों की पत्नियां और अपने भाइयों की स्त्रियों के, तो भाइयों की स्त्रियां तो अगर वैसे भी देखें तो अंबा और अंबालिका ही थी, दासी तो नहीं थी, लेकिन दासी भी आगे क्रम से लिखी है। तो ये यथा योग्य हमें यहाँ लगाना चाहिए कि ये दोनों चित्रांगद की पत्नियां थी, दासी एक अलग हो गई है, और चित्रांगद विचित्र वीर्य की पत्नियां थी, ये चित्रांगद की पत्नियां नहीं थी। तो इसमें तो जो ऐतिहासिक हमें विवरण मिलता है उसके अनुसार यहाँ पर स्वीकार करना चाहिए, उसी तरह का अर्थ ले लेना चाहिए। अब विवाह वाला जो मूल प्रश्न एक उठाया जा रहा है वो है प्रश्न कि विवाह क्यों करना चाहिए।
विवाह की आवश्यकता ही क्या है? प्रश्नकर्ता के मन में कुछ बातें हैं विवाह को लेकर के, और विवाह में कुछ वो बाधाएं देख रहा है, इसलिए ये प्रश्न कर रहा है कि विवाह क्यों करना चाहिए, अर्थात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्त्री और पुरुष को बंधन में पड़ के बहुत संकोच करना और दुख भोगना पड़ता है। तो इस दोष के कारण से ये प्रश्न किया है प्रश्नकर्ता ने, विवाह क्यों करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य ये जाएगा कि विवाह क्यों करना चाहिए, यानी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो हानि है। जैसे हम सामान्य भाषा में पूछते हैं कि मुझे वहां क्यों जाना चाहिए, जब उन व्यक्तियों का मेरे प्रति सद्भाव है ही नहीं, क्योंकि उनका सद्भाव नहीं है तो मुझे क्यों जाना चाहिए, अर्थात नहीं जाना चाहिए। और क्या कारण है, और कोई कारण है नहीं जाने का। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि विवाह नहीं करना चाहिए, और दो कारण इन्होंने यहाँ पर कहे हैं कि एक तो स्त्री पुरुष को बंधन में पड़ के बहुत संकोच करना पड़ता है। तो पति पत्नी के बीच में जो नियम होते हैं उसके कारण से बंधन तो होता ही है, और बंधन ये है, ये भी है पतिव्रता स्त्री होगी और पत्नी व्रत पुरुष होगा, ये एक प्रकार का कोई माने तो ये एक बंधन हो गया कि वो स्वतंत्रता या कहे स्वच्छंदता से इधर उधर कहीं शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह से अन्य भी कि उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना पीना, साथ में परिवार में रहना, किसी को वो बंधन लग सकते हैं। तो बोले बंधन में पड़ के बहुत संकोच करना पड़ता है। ये जो खुल करके विस्तार से कहीं भी कुछ आना जाना होता है, अब संकोच करना पड़ता है बहुत सारी बातों में। कहीं जाते हैं तो बता के जाना है, पूछ के जाना है, पति पत्नी दोनों के लिए। अब ये नियमबद्धता तो है ही, दोनों प्रतिबद्ध है एक दूसरे से, और दूसरा पूछ भी सकता है कि आप कहाँ गए, क्यों गए, ये उनका अधिकार है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से वचनबद्ध हैं, दोनों को ही करना होता है। तो ये एक संकोच हो गया, यहाँ पर संकुचित जीवन हो गया, बंध गया, इसलिए। तो कहते हैं बंधन में पड़ के बहुत संकोच करना पड़ता है। तो सामान्य संकोच तो अन्य व्यवहारों में भी होता है, माता पिता भाई बहन से, लेकिन पति पत्नी के बीच में ये बहुत संकोच करना होता है और दुख भोगना पड़ता है, अर्थात विवाह से बहुत अधिक दुख होता है। तो सामान्यतया लोक में ऐसा देखा जाता है, और दुख भी बहुत हो जाता है, लेकिन वास्तव में विवाह दुख के लिए तो नहीं था। पर विवाह में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, उसमें ठीक तरह से समझ न होने से दोनों की या एक की, या तो परिस्थितियां समाज ऐसी ऐसी बन जाती हैं कि बड़ा दुख भोगना पड़ता है और दुखी रहते हैं व्यक्ति। ऊपर से बहुत प्रसन्न या तो सुखी दिखाते हैं, शांत दिखाते हैं, किंतु अंदर से बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, बहुत अधिक भी रहती हैं, और जब सहन नहीं होती हैं तो विच्छेद भी होता है, और वो सबके सामने भी आ जाती है, झगड़े हो जाते हैं। वो सब हम रात दिन आसपास में देखते ही रहते हैं, तो दुख भोगना पड़ता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हर विवाह के अंदर ऐसा होता है या होगा ही। प्राय ऐसा देखा जाता है, इस कारण से इनके प्रश्न में है कि भाई दुख भोगना पड़ता है। अनेक बार व्यक्ति कहता है कि मैं गृहस्थ के जंजाल से छूटना चाहता हूं। तो भाई गृहस्थ जंजाल है क्या? गृहस्थ को जंजाल बना दिया, गृहस्थ जंजाल बन गया, क्यों बन गया? ईश्वर ने गृहस्थ का उपदेश दिया है, ऋषियों ने उसका समर्थन किया है, उसके लिए विधि विधान है, तो वो जंजाल कैसे बन गया? अब यूं तो जीवन को ही कोई जंजाल समझ ले, तो जीवन अपने आप में जंजाल नहीं होता है, जंजाल बन जाता है, जंजाल बना दिया जाता है, हमारी नासमझी से ऐसा बनता है। तो इसी तरह से गृहस्थ के लिए भी है कि वो बहुत संकोच और दुख भोगना पड़ता है। ये आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रश्नकर्ता के मन में स्वाभाविक है। और नई पीढ़ी के व्यक्ति भी जो गृहस्थ में जाते हैं, जाने के इच्छुक हैं, वो जिस तरह के उदाहरण हमारे देखते हैं आसपास में, तो उसके उनके मन में भी इस तरह की बातें होती, बड़ा संकोच होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, करूं नहीं करूं, और दुख भी वो देखता है। तो ये भी इन्हीं दो बातों को कहना है कि बहुत संकोच होता है और दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जिसके साथ जिसकी प्रीति हो तब तक वे मिले रहें। तो अगर विवाह भी करते हैं या नहीं भी करते हैं, जहां प्रीति है जब तक है तब तक साथ रहें। और मूलभूत बात तो ये है ही कि भाई गुण कर्म स्वभाव जहाँ मिलते हैं वहीं पर ही विवाह होना चाहिए, मित्रता भी वहीं होनी चाहिए और प्रीति भी वहीं पर होगी।
लेकिन इतना होते हुए भी इसको पूरी तरह से स्वच्छंद छोड़ देना, ये विचारणीय बात है। और जो प्रश्न करता है वो तो यही कह रहे हैं कि जब जिससे प्रीति हो, जब तक चाहे तब तक मिले रहें, जब प्रीति छूट जाए तो छोड़ दें। जैसा कि आजकल भी बहुत से लोगों में देखा जाता है, और वो विवाह तो नहीं करते हैं लेकिन साथ साथ रहते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में जिस तरह से रहते हैं या और भी किसी तरह से रहते हैं, तो वो साथ साथ ही रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, सब चीजें विवाह जैसी ही होती हैं उनकी, कुछ छोड़ करके। लेकिन ये पहले से होते हैं कि भाई हम जब तक आपस में निभती है तब तक निभा रहे हैं, बाकी कोई बंधन नहीं है, न मैं बंधना चाहता हूँ और न तुम्हारे को बांधना हूँ, दोनों ही बंधना नहीं चाहते। लेकिन इसका क्यों फिर भी हमारी मतलब स्वाभाविक इच्छा ऐसी बहुतों की होते हुए भी ये कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है, लेकिन अन्य भी तो हमारी बहुत सी इच्छाएं, हम सुरक्षा भी चाहते हैं, हम विश्वास भी चाहते हैं, हम अ, आपस में मिलजुल करके भी रहना चाहते हैं, दीर्घ काल तक सोचते हैं, आशंका ना हो कब कौन चला जाए, ऐसी बहुत सारी बातें वो भी तो हम चाहते हैं कि सब इसमें जीवन में एक स्थिरता रहे, हमारे नियमितता रहे। तो अब उन दोनों में हमें चयन करना होता है कि इसको चुने या उसको चुने। अब पूर्ण स्वच्छंदता से व्यवहार करेंगे तो वहां उनके अपने दोष हैं, और यदि विवाह करते हैं तो कुछ तो ये प्रतिबंध रहेंगी, लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के कौन सा ठीक है, ये जो वेद में कहा और ऋषियों ने कहा उसके अनुसार तो विवाह करना ही चाहिए। तो महर्षि उसका उत्तर देते हैं कि यह पशु पक्षियों का व्यवहार है, मनुष्यों का नहीं। कि ये जो जिस तरह से है कि जब जिसके साथ प्रीति हो तब तक मिलके रहें, और जब प्रीति छूट जाए तो छोड़ दें। तो यहाँ ये पशु पक्षी जैसे कोई भी पशु किसी के भी साथ में संपर्क कर लेता है, इसमें कुछ तो नियमित भी रहते हैं, वो उन्हीं के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, साथ में रहते हैं, ऐसे भी पशु पक्षी देखे जाते हैं। और कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ में संपर्क हो सकता है, ये भी देखा जाता है। तो ये तो पशुओं के समान व्यवहार होगा, ये मनुष्यों का व्यवहार नहीं कहलाएगा। क्यों ऐसा नहीं है? तो महर्षि उसके कारण बनते हैं, जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे। विवाह अपने आप में एक नियम ही है। तो ये नियम यदि न रहे तो गृहाश्रम के अच्छे व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि कब कौन कहाँ चला जाए कुछ पता नहीं है। तो गृहाश्रम के बहुत सारे व्यवहार होते हैं, जिसमें बच्चों का लालन पालन भी है, जिसमें माता पिता की सेवा आदि भी है, और अनेक दायित्वों का निर्वहन करना है, अनेक यज्ञों को करना है, अतिथियों की सेवा करनी है इत्यादि, और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। वो जो व्यवहार होते हैं, और निश्चिंतता से हम अपने घर पे आते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे अपने लोग हैं, और हम पूरे विश्वास के साथ वहां पर आते हैं। विश्वास के साथ ही हम बहुत सारी चीजें दूसरे पे छोड़ते हैं, धन संपत्ति आदि। और ये जो हमारे अच्छे व्यवहार चल पाते हैं प्रेम से, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर हर जगह कहीं ना कहीं आशंका कुशंका रहेगी, और हमेशा मन में संदेह बना रहेगा कि पता नहीं कब कौन चला जाए। और कोई किसी भी से भी पुरुष या स्त्री से कोई मिलते जुलते हैं तो वहां भी यही आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसके साथ जाना चाहता है या चाहती है। और ऐसा न हो तो भी आशंकाएं खड़ी हो जाती हैं। विवाह में भी होती हैं, लेकिन विवाह में चूंकि हमें पता है ये इतना आसानी से छूटने वाला नहीं है। यद्यपि अत्यधिक कष्ट हो तो छोड़ने की बात भी पीछे कही गई है, नियोग की बात भी कही गई है, किंतु लेकिन वो आपातकाल है, ये सामान्य बात नहीं है, इसलिए विवाह सहजता से छूटता नहीं है। और बहुत सारे गृहस्थ के अच्छे व्यवहार चलते रहते हैं। तो यदि नियम न रहे तो ये नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। फिर आगे कहते हैं, कोई किसी से भय व लज्जा न करे। विवाह होता है तो उसमें भय और लज्जा रहती है। इसमें भय को हम एक निंदित अर्थ में ना दें, एक अच्छे के लिए भी भय होता है। जैसे हमें सामान्यतः चोर को पुलिस का भय होता है, हम मार्ग में चल रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले से भय रहता है, कहीं और हम चलते समय नियम भंग करें तो सीसीटीवी से भय रहता है, और हम पाप ना करें तो ईश्वर से भय रहता है कि हम वो दंड देगा। तो ये एक अच्छे अर्थ में भय है, ये निंदित अर्थ में भय नहीं है। और इस भय को हानिकारक मान के छोड़ने की बात नहीं होती है, इसको लाभदायक मान करके ग्रहण करने की बात होती है।
पर इसी तरह से लज्जा है, ये संकोच, संकोच और लज्जा जो कहा, तो कोई ये दुख की बात नहीं है। और लेकिन अगर ये नियम ना हो तो फिर तो कोई भय नहीं करेगा। सबको पता है कि कभी भी हम किसी के साथ जा सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, तो कोई टोक भी नहीं सकेगा, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है जिसमें परस्पर कोई भय की बात नहीं है। लेकिन उसमें झगड़े होंगे फिर, और लज्जा भी नहीं रहेगी। अभी तो लज्जा होती है, नियम होता है कि भाई औरों को हमें किस रूप में देखना है, अपनी पत्नी से भिन्न अन्य किसी को किस रूप में देखना है, माता बहन के रूप में। और यदि हम उसको भी पत्नी के रूप में या अन्य शारीरिक संबंध के रूप में देखते हैं तो वो संकोच लज्जा की बात होती है। तो ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। तो भय और लज्जा, इससे बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं और सब कुशलता से चलते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अत्यंत भय और अत्यंत लज्जा का समर्थन कर रहे हैं। अति तो सब जगह खराब ही होती है, दोषपूर्ण होती है। ये उचित भय और लज्जा की बात कर रहे हैं, फिर तो वो भी नहीं रह पाएगा। और कहते हैं कि वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करेगा। अपना अपना है, कब कौन चला गया। और बच्चे भी फिर जब हुए तो वो भी अपने कहीं ना कहीं विवाह करके चले गए, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, तो हमारे पास तो नहीं रहेंगे वो। और कोई कुल का नियम नहीं है, कोई दाय भाग नहीं है कि भाई आपको ये संपत्ति मिलेगी, कुछ नहीं, बस ठीक है अपना अपना कीजिए। तो ये वृद्धावस्था में जो एक सहज सेवा होती है वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। पीछे जो ये भय और लज्जा का कहा महर्षि ने कि अगर विवाह ना हो तो भय व लज्जा कोई ना करे, इससे ये भी संकेत मिलता है कि विवाह में हमें कुछ ये भय और लज्जा को रखना चाहिए। भय और लज्जा होनी ही चाहिए, उसके आधार पर ही ये चल पाता है। यदि हम बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे, यानी किसी से कोई डर नहीं होगा, कोई टोक सकता है, कोई दंड दे सकता है, तो फिर तो स्वच्छंदता बन जाएगी। तो ये इतना भय और लज्जा तो समाज में और परिवार में होना ही चाहिए, पति पत्नी के बीच में होना ही चाहिए। फिर परिवार में बहुत सारा हमारा पुरुषों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का कुछ एक शिष्टाचार चलता है जिसमें एक दूसरे के प्रति लज्जा रखी जाती है। हर कोई किसी के सामने ऐसे ही नहीं बोलने लगता, हर कोई किसी के सामने ऐसे ही बैठता नहीं है, हर कोई किसी के सामने कोई भी वस्त्र नहीं पहन लेता है या वस्त्र उतार के नहीं रह लेता है। वहां ये जो लज्जा आदि की बात रहती है वो एक शिष्टाचार के रूप में रहती है, नहीं तो फिर ये तो सारा ही पशुवत हो जाएगा। आगे कहते हैं और महाव्यभिचार बढ़कर, क्योंकि जब कोई नियम नहीं रहेगा तो कभी भी कोई किसी के पास जाएगा तो व्यभिचार अत्यधिक बढ़ जाएगा। विवाह के रहते भी व्यभिचार होता है, वो दोष है, वो शिथिलता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा। और अगर विवाह ही नहीं होगा तब तो व्यभिचार अत्यधिक बढ़ जाएगा। महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी, निर्बल और अल्पायु होकर के, क्योंकि वहां जैसे गृहस्थ में नियम है, ब्रह्मचर्य का भी नियम है वहां पर, लेकिन ऐसे अगर खुले में रहेंगे तब तो कोई नियम ही नहीं रहेगा। तो इसमें अत्यधिक भोग सेवन से वो रोगी भी अधिक होंगे, इसी तरह से तनाव दबाव भी अधिक रहेगा, आशंका भी अधिक रहेगी, तो रोगी होंगे, निर्बल होंगे, अल्पायु होंगे और शीघ्र शीघ्र मर जाएंगे। मनुष्य जाति के लिए, मनुष्यों के लिए ये हितकारक नहीं है। बच्चे भी ऐसे ही होंगे, बच्चों के लिए भी हितकारी नहीं है। और कोई किसी के पदार्थ का स्वामी व दाय भागी नहीं हो सकेगा। सबका अपना अपना है, वो मर गया तो कोई दूसरा तो उसका लेने वाला है नहीं, तो दाय भाग नहीं बनेगा। या तो फिर वो व्यवस्था होती है कि कोई भी मरेगा वो सरकार का हो गया, अपना अपना कमाओ और सरकार को दे दो अंत में। तो ये जो कुल परंपरा चलती है, पैतृक संपत्ति आगे जाती है, धन का स्वामी होते हैं, दाय भाग होते हैं। जब विवाह नहीं होगा, बिल्कुल खुले होंगे, तो ये कोई नियम नहीं रहेगा। यद्यपि आजकल लिव इन रिलेशनशिप में भी कुछ नियम सरकार के द्वारा बनाए गए, क्योंकि वहां समस्याएं आ रही थी, और उसमें एक दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए भी कुछ नियम सर्वोच्च न्यायालय ने बनाए हैं। वो फिर विवाह जैसा मान करके ही कहा जाता है। विधिवत विवाह नहीं हुआ, लेकिन वो लंबे समय तक साथ में रह रहे हैं, संतानें हुई हैं, एक दूसरे के प्रति कुछ वचनबद्ध हैं, तो उसको मान करके कुछ नियम माने कहे गए। ये भी एक तरह से विवाह को ही स्वीकार करना है। भले ही विवाह का संस्कार नहीं हुआ, लेकिन जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं वो तो ऐसी ही हो रही हैं। नहीं तो आप जब चाहे तब आए, जब चाहे तब जाएं, छोड़ दें, कर दें, उसमें फिर न्यायालय को बीच में नहीं आना चाहिए। और न ही स्त्री पुरुष को न्यायालय में जाना चाहिए कि मेरे साथ इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया,
हम साथ में इसलिए रह रहे थे, हमने ये वचन किया था कि हमारी संतान होगी और हम साथ साथ रहेंगे, अब ये छोड़ करके जा रहा है ना, अब मैं क्या करूं, अब मेरा पूरे पुनः विवाह नहीं हो सकता, मेरे को रहने को स्थान नहीं है, इत्यादि इत्यादि जो समस्याएं आती हैं। तो ये एक तरह से वहां जो नियम आज न्यायालय के द्वारा कुछ किए गए हैं, ये विवाह को स्वीकारना ही है। नाम भले ही लिव इन रिलेशनशिप है, लेकिन उस संबंध को, कुछ नियम को आपस में स्वीकार करना है। परस्पर जो लज्जा या भय होता है उसको स्वीकार करना है। तो ये कह रहे हैं कि कोई दाय का भागी ना हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घ काल पर्यंत स्वत्व रहे, क्योंकि कभी भी कोई जाएगा, कभी कुछ उसमें बंटवारा होगा, फिर वो कहेगा ये आधा मेरा है, आधा मेरा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे विवाद होंगे। तो इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह अवश्य होना चाहिए। क्योंकि जो विवाह के लिए मना कर रहा है वो कहता है कि भाई ठीक है, शारीरिक संबंध होने हैं, साथ साथ में रहना है, तो ये तो बिना विवाह के भी हो सकता है, इसमें विवाह की क्या आवश्यकता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये जो अन्य बातें हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है, और बहुत सारे नियमों के कारण से ये विवाह हमारे लिए हितकर है। और ये बहस बहुत पहले से भी है, आज भी चलती है, विवाह करें न करें, स्वतंत्र छोड़ दें, क्या करना चाहिए। और आजकल बहुत सारी बातें न्यायालय ने खोल भी दी है कि अगर कोई स्त्री पुरुष किसी अन्य से संपर्क करना चाहे तो वो कर सकता है, विवाहित होते हुए भी, उसको वैसे अपराध की कोटि में नहीं माना गया है। तो ये किसी स्थिति विशेष में उन्होंने किया, लेकिन व्यवस्था यही है कि विवाह में, वैदिक व्यवस्था ये है कि विवाह में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध रहें, अन्यों से संपर्क न करें। और कब कर सकते हैं उसके लिए भी व्यवस्था है जो हम पीछे देख के आए हैं, और उन स्थितियों में अन्यों से संपर्क किया जा सकता है। आगे एक प्रश्न कर रहे हैं, विवाह के से संबंधित ही दोष बता रहे हैं कि जब एक विवाह होगा, मतलब एक से अधिक नहीं कर सकते, वहां पर आपको बंधना है, तब एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री का एक पुरुष होगा। तब स्त्री गर्भवती होवे, ऐसा होने पर, और या तो स्थिर रोगिणी हो, अर्थात लंबे समय तक रुग्ण हो पत्नी, अर्थात इस कारण से, रुग्णता के कारण से शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ हो, ये मान करके चलिए कि स्त्री गर्भवती हो तब, या स्थिर रोगिणी हो, गर्भवती होगी तब भी शारीरिक संबंध पुरुष नहीं बना सकता, नहीं बनाना चाहिए। अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो, उलट करके कि पुरुष रोगी है तो, और स्त्री तो स्वस्थ है, लेकिन पुरुष उसे के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, उसको संतुष्टि नहीं दे सकता। तो पुरुष दीर्घ रोगी हो, संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता है, और दोनों की युवावस्था हो, तो विपरीत वाले की, क्योंकि एक रुग्ण है, असमर्थ है, तो जो दूसरा युवा है, अथवा दूसरा रुग्ण है तो पहला युवा है, इस दृष्टि से दोनों युवावस्था में हो। यदि दोनों स्वस्थ हैं, युवावस्था में है, फिर तो समस्या होगी ही नहीं। तो दोनों की युवावस्था हो, उनसे न रहा जाए, तो फिर क्या करें। एक समस्या है, एक व्यवहारिक समस्या है, इसका भी तो समाधान होना चाहिए। कि हमने विवाह किया और एक नियम बना दिया कि बस और कहीं आप नहीं जा सकते, बस आपको यहीं बंध के रहना है, जैसे भी हो आपको यहीं निभाना है, कुछ भी हो जाए। तो ये इस अति में भी हमारे ऋषि नहीं गए हैं, वेद का ऐसा आदेश नहीं है, वहां भी कुछ ना कुछ व्यवस्था है, और उसी को हम पीछे से देख के आ रहे हैं। महर्षि ने इसीलिए इसका इतना विस्तार किया। तो महर्षि उत्तर दे रहे हैं कि इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं कि इसी समस्या के लिए तो नियोग की व्यवस्था है और पुनर्विवाह की व्यवस्था भी है, लेकिन ये जो सब किया जाता है तो नियोग में भी विधि है और नियम है, और पुनर्विवाह में विधि और नियम है, जैसे विवाह में होते हैं। तथा कुल मिलाकर के वेद और ऋषियों का तात्पर्य ये है कि आप जब भी ये संबंध बनाते हैं या संतानोत्पत्ति करते हैं, तो एक व्यवस्था से होना चाहिए, क्योंकि एक ये सामान्य कार्य नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत सी चीजें इससे परस्पर जुड़ी हुई हैं। तो एक दूसरे के साथ अन्याय ना हो जाए, कोई किसी को ठग ना ले, किसी के साथ अत्याचार ना कर दे, तो सबके साथ न्याय हो, सबको सुख शांति रहे, उसके लिए ये नियम बनाए गए हैं। तो नियम जैसे सड़क पे चलने के नियम होते हैं, कोई उसको प्रतिबंध कह सकता है, लेकिन वो नियम हमारी स्वतंत्रता के लिए है, ताकि हम स्वतंत्रता से निर्बाध आ जा सकें, इसीलिए तो नियम है, नहीं तो कोई भी किसी को बाधित करेगा। ऐसा ही विवाह के संबंध में भी समझना चाहिए, ये नियम वास्तव में हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, हमारी सुख शांति और हमारी इच्छाओं को बनाए रखने के लिए, ये हमारे लिए विपरीत नहीं है। तो कहा कि इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं।
और जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने के समय में, चूंकि नियम है गर्भाधान हो जाए उसके बाद में स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए पुरुष को, तो ऐसे में पुरुष से न रहा जाए, कोई ऐसा व्यक्ति हो इतना संयम नहीं कर सकता है, तो उसके लिए एक विकल्प दिया कि वो किसी विधवा से नियोग कर सकता है। ऐसी अगर स्थिति हो तो दूसरी विधवा होनी चाहिए, उसको भी संतान की आवश्यकता होनी चाहिए और परस्पर सहमति होती है तो वो नियोग कर सकता है। सामान्यतया इसको बड़ा विचित्र माना जाएगा, ये कोई 1 वर्ष का समय अधिक नहीं होता है। पत्नी को भी बुरा लगेगा कि मैं तो बेटे को, बच्चे को पाल रही हूं, मेरे गर्भ में है और पति दूसरे से संपर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बन सकती है, तो वहां व्यभिचार हो, गुपचुप कुछ अन्य कार्य हो, उसकी अपेक्षा ये सूचना पूर्वक, विधि पूर्वक एक रास्ता दिया गया है, मार्ग दिया गया है। तो विधवा से नियोग करेगा, कुमारी से नियोग नहीं करेगा, कुमारी से संपर्क नहीं करेगा, और ये भी नियोग भी, ये भी संतानोत्पत्ति के लिए होगा। उसके लिए पुत्रोत्पत्ति कर दे, उसके लिए मतलब विधवा के लिए, क्योंकि इसके लिए अपने लिए तो संतान हो ही रही है, अभी पत्नी गर्भवती है, और वहां यदि आवश्यकता है, ये समर्थ है और अच्छी संतान उनको चाहिए और ये समर्थ है, तो उनके लिए, उसके लिए यानी विधवा के लिए पुत्रोत्पत्ति कर दे, परंतु वेश्यागमन व व्यभिचार कभी ना करे, क्योंकि महर्षि इसको संतानोत्पत्ति के साथ जोड़ करके और उसके लाभ के लिए ही कह रहे हैं कि हमारी स्थिति अच्छी रहे, संतानें अच्छी हों। केवल विषय भोग के लिए वैश्या के पास जाना या तो व्यभिचार करना, उसका महर्षि समर्थन नहीं कर रहे हैं और वेद और ऋषियों के अनुकूल इसी प्रकार से ले रहे हैं। तो इन स्थितियों में बहुत कम ये अपवाद के रूप में छूट दी गई है, लेकिन सबको यही डर लगता है कि इस तरह की छूट दी गई है और इस छूट का तो दुरुपयोग कोई कितना भी कर सकता है। हाँ, वो दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन दुरुपयोग न हो उसके लिए व्यवस्थाएं होती हैं। अब दुरुपयोग तो विवाह में भी हो जाता है। अनेक बार जब अविवाहित स्त्री पुरुष होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो सब उनको अलग दृष्टि से देखते हैं कि ये कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं और कहीं और कुछ अन्यथा तो नहीं हो रहे हैं, और बचाने का भी प्रयास करते हैं। और आपस में भी जो अविवाहित होते हैं वो थोड़ा बच करके रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई गलत रास्ते पे ना चले जाएं, ये काफी कुछ रहता है। और विवाह होने के बाद में कोई तो ऐसे मानने लगते हैं कि विवाह हो गया तो अब तो किसी भी स्त्री पुरुष से बात कर रहे हैं तो उसमें फिर संकोच नहीं लगता है कि भाई नहीं, इसका विवाह तो हो ही चुका है, वो आशंका समाप्त हो जाती है। तो ऐसा लोग मानते हैं, किंतु व्यभिचार तो वहां भी हो सकता है। कहने को है, कोई कह सकता है कि मेरा तो विवाह हो गया, मैं क्यों व्यभिचार करूंगा, लेकिन वो सब चीजें समाज में देखी जा सकती हैं। तो केवल इस आशंका के आधार पर कि यहाँ गलत हो सकता है बहुत, तो उसके लिए नियोग को मना नहीं किया जाता, नियोग को निषिद्ध नहीं किया जाता। वो दोष तो बिना विवाह में और नियोग में सभी जगह हो सकता है, लेकिन व्यवस्थाएं बना करके हम जब चलेंगे तो अधिक दोष नहीं होंगे और अपेक्षा से समाज ठीक रहेगा। इसी के लिए ये प्रयास किया गया है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।